दिया है। ये क्वासी सोवरेन मत है, ये वोट है, और ये क्वासी सोवरेन मतदाता है। और अगर आजाद हिंद बैंक करेंसी से ये लेन देन नहीं करते हैं तो ये क्वासी सोवरेन सिटीजन भी हो गए कि नहीं हो गए। मैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है आज जो है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस, ये हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर इसका उसके सापेक्ष है। आप उसको देख लीजिए। तो बात तो ये है, सारी चीज सामने रखी जा रही है। और ये क्वासी सोवरेन मतदाताओं ने ये मत दिया, और ये मत दिया तो अब ये क्यों चिल्ला रहे हैं? अभी जब वो लोकसभा चल रही थी, जब ये चुनाव नहीं हुआ था, तो यही अटल और आडवाणी कहते थे कि चुनाव ही एक महंगाई का रास्ता है और मृत्यु सैया पर रुपया पड़ी हुई है, इसका इलाज जो है ये मतलब वो ढंग पर बने थे। और जब चुनाव हो जाएगा तो जनता जो है इसका रास्ता निकाल देगी। तो ये जनता तो रास्ता निकाल दिया, और ये 60% लोगों ने वोट दिया, 40% लोग उसमें शामिल नहीं हुए। तो अब तो निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? ये मतदाता कर जा रही है, ये मतदाता सोवरेन नहीं है। सोवरेन जो है अंतरात्मा की आवाज है, वो आत्मा है, वो भीतर फोर्स करती है, उसमें सबको जो है गतिशील होना पड़ेगा। और वो गॉड का रूप है, वो नेचर का रूप है। ये है कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय। उसमें अगर ये गतिशील हुए होते तो देश की समस्या का समाधान हो जाता कि नहीं हो जाता। ये जो गवर्नमेंट बनी है ये क्वासी सोवरेन निर्वाचन हुआ, और ये क्वासी सोवरेन गवर्नमेंट है, ये स्वाधीन भारत की गवर्नमेंट नहीं है। अगर है तो सिक्का दे, ये मोटी सी बात। और वो सिक्का बन करके आया कि नहीं आया? वो स्वाधीन भारत, संपूर्ण आजादी का विकल्प ये शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया, आजाद हिंद बैंक करेंसी दिया। आज भी भारत के लोग इससे लेन देन करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? और जो आईएएस और जो आईपीएस अधिकारी बैठे हुए हैं, आगे संप्रभुता क्या है इसको तो बताना पड़ेगा। जो न्यायविद, जो कानूनविद, जो संविधान विशेषज्ञ हैं वो बताना। अब तो ये चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये 60-70 साल बीत गया। ये आजाद हिंद बैंक करेंसी स्वयं वो सम्राट भारत है। ये आजाद हिंद बैंक करेंसी स्वाधीन भारत का मेडल है, और ये स्वाधीन भारत की अंतरात्मा की आवाज है। और जो स्वाधीन भारत थे और जो स्वाधीनता से अपनी भीतर भोज से हम प्यार करते थे, गतिशील थे, वो सब के सब लोग शहीद हो गए। अगर आप अपनी इनर वॉइस, उस अंतरात्मा की आवाज, जो वो गॉड की आवाज है, जो खुदा की आवाज है, जो उस प्रभु की आवाज है, जो वो भगवान कृष्ण गीता की आवाज है, आप आइए मैदान में मानते हैं वो लोग शहीद हो गए कि नहीं हो गए? और जब वो आवाज आई कि आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन करिए, तो इसको क्यों नहीं माना? ये कितना बड़ा अपराध हो रहा है, इस बात को ये लोग रात में बैठ करके सोचे तो समझ में आ गई संप्रभुता ने। बोलिए, ये है संप्रभुता, इसको कहते हैं संप्रभुता। और ये जो पंकज बाबा बैठा हुआ है, ये अपनी अंतरात्मा से पूछे, ये अपनी अंतरात्मा की आवाज पर, ये इनर वॉइस, वो ब्रीटल फोर्स पर, ये उसमें गतिशील नहीं है। ये जो है ये व्यक्तिवाद में गतिशील है, ये इंद्रियों में गतिशील है, ये अपने स्वार्थ में गतिशील है, अपने भोग में गतिशील है, ये कुर्बानी में गतिशील नहीं है, ये मनमुख है, ये गुरुमुख। गुरुमुख का मतलब उस भीतर फोर्स में गतिशील हो जाने का नाम ही गुरुमुख है।
है कि नहीं है? क्योंकि वो आनंदमय है, उससे नुकसान होने वाला नहीं है, वो संप्रभु है, क्योंकि सब कुछ करने की ताकत उसी में निहित है, मन चित्त बुद्धि अहंकार में नहीं है। ये जड़ है कि नहीं जड़ है? तो अपने अंतरात्मा की आवाज पर आवाज और ये बता रहा है कि उस भीड़ अल्फाज अंतरात्मा की आवाज पर आगे बढ़िए। आप भले शहीद हो जाएंगे, कुर्बानी पर शहीद हो जाएंगे, तब जाकर के मुक्ति और मोक्ष मिलने वाला है। अगर आप डर गए और मैदान से हट गए और व्यक्तिवाद को जो है आपने अपना देवता मान लिया और संप्रभुता मान लिया, तो यह अधोगामी गति है। आपको नरकों में जाना पड़ेगा। और महंगाई अभी क्या देख रहे हैं, रोटी का दाना देखने को मिलेगा, होगा कि नहीं होगा? ये बात समझिए। ये चीज आपके सामने जो है ये रखी जा रही है। ये बात हाई कोर्ट में भी रखी गई, सुप्रीम कोर्ट में भी, लोअर कोर्ट में रखी गई, सारे धर्माचार्यों के यहां भेजा गया। ये जो आरएसएस के धर्माचार्य बैठे हैं उनके यहां भी ये भेजा गया है। भारतीय सिक्का क्या है बतावें? संपूर्ण आजादी का विकल्प अगर आजाद हिंद बैंक करेंसी नहीं है तो वो नेहरू के पास था। और ये आरएसएस के लोग जो हैं ये मोदी की वकालत कर रहे हैं। ये मोदी जो है ये नेहरूवाद के वरासत पर बैठे हुए हैं और ये अंग्रेजों की अधीनता कबूल किए, ये व्यक्तिवाद को कबूल किए हैं। ये भारतीय दर्शन को आरएसएस अगर मानती है तो उसको मैदान में आ जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इस बात को समझिए। तो ये बात संप्रभुता यह जो है रूह है कि नहीं? रूह जिसको मुसलमान लोग कुरान में रूह, हिंदू जिसको आत्मा कहते हैं और ये ईसाई जिसको सोल कहते हैं। इस बात को समझिए। और उसमें वो गॉड का रूप है, उसकी इनर वॉइस, उसमें सब कुछ करने की क्षमता है और वो ताकत है। तो वो इनर वॉइस थी, वो शहीद जो थे वो भीटल फोर्स अंतरात्मा की आवाज पर चल रहे थे और संप्रभुता में गतिशील थे और वो बलिदान हो गए। और आज जो लोग आजाद हिंद बैंक करेंसी को नहीं मानते हैं और इसमें लेन देन करने के लिए तैयार नहीं है, वो खुदा के गॉड के और जो है उस प्रभु के भगवान कृष्ण के वो भक्त नहीं है, वो व्यक्तिवाद के भक्त हैं, वो डॉलरवाद के भक्त हैं, वो तानाशाही के भक्त हैं। वो कभी भी जो है उनका कल्याण संभव नहीं है। वो किसी भी दर्शन को मानते नहीं है। और ये पंकज बाबा बतावे सारे धर्म गुरुओं के यहां सामने रखा जाएगा। इस बात को समझिए। इसका ट्रायल हमें मंच लगावे। ये तो मंच लगेगा कि नहीं लगेगा? ये एक रास्ता है। और जब ये आजाद हिंद बैंक करेंसी आई, इसमें हिंदू ने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज जो संप्रभुता है उस पर कुर्बानी दिया कि नहीं दिया? उसमें गतिशील हुआ। उसमें मुसलमानों ने भी दिया है कि नहीं दिया? उसमें सिखों ने भी दिया है कि नहीं दिया? वो भारत की बात थी, संप्रभुता की बात थी। और ये जो नेहरूवाद और ये जो दिल्ली की गद्दी है, ये व्यक्तिवाद है, ये डॉलरवाद है, ये साम्राज्यवाद है, ये शोषण है, लूटपाट है और ये शैतानी हरकत है। ये इंसानी हरकत नहीं है। इस बात को समझिए। और आज ये सारी दुनिया में डॉलर के खिलाफ जिहाद छिड़ चुका है। और जो लोग डॉलर से जंग करना चाहते हैं, सारी दुनिया के लोग एक हो जाना चाहिए। और अब वो समय आ गया है और ऊपर वो कुदरत बैठी है, वो भी बिल्कुल तैयार है। इसलिए इस पर ये आईएएस अधिकारी क्यों नहीं समझ रहे? समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? इस पर विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये तो बात रखी जा रही है। ये जो धर्माचार्य बैठे हैं क्या नहीं इस पर विचार कर रहे हैं? ये पंकज बाबा, ये जो है राष्ट्रद्रोही, गुरुद्रोही, हिंदू द्रोही, इस्लाम द्रोही, ईसाई द्रोही, ये गॉड द्रोही,
ये किसी को भी आदमी मानता नहीं है। मानता है तो बता रहे, ये तो बात है। ये चीज संप्रभुता के द्रोही, ये संप्रभुता की अवमानना, ये मनमानापन है, ये सारी चीजें जो हैं आपके सामने रखी जा रही हैं। और खुशहाली का विकल्प संप्रभुता की, संप्रभुता में चलना, उसमें गतिशील होना, उस गॉड के आदेश पर, उस प्रभु के आदेश पर, उस गीता कुरान के आदेश में गतिशील होना है। और खुशहाली धरती पर आ जाएगी, उसको आने में देर लगने वाली नहीं है। और ये सारे जितने भी धर्म हैं, जितने भी वाद हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं, वो नेचुरल जस्टिस है, सब पर ये डाल दिया जाएगा और उसके सापेक्ष है। और उसको देख ले, आजाद हिंद बैंक करेंसी संप्रभुता है, स्वाधीन भारत है, और ये गॉड है, ये जो है खुदा है, और ये जो है भगवान कृष्ण है, और ये परम प्रभु है, और ये गुरुवाणी है, और यही गुरु है, और यही सब कुछ करने वाली है। तो सारी चीज को तो करने वाला वो है कि हम आप कर लेंगे। ये चीज आपके सामने है, इसको समझिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय सुभाष।